बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। जी कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस करना है वो है सेकंड ईयर बायोलॉजी में से। और सेकंड ईयर बायोलॉजी का हमने चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट किया था, होम्योस्टेसिस वाला। आज हम बात करेंगे यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन, इंसान के यूरिनरी सिस्टम की बात करेंगे। तो इस पूरे लेक्चर को इंशाल्लाह हम वीडियो के 2 से 3 पार्ट में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज के पार्ट में हम सिर्फ़ और सिर्फ यूरिनरी सिस्टम के जो कंपोनेंट हैं उन कंपोनेंट को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो अगर हम बात करें यूरिनरी सिस्टम की, तो मैं ये डायग्राम सामने आपको नज़र आ रही है। इस डायग्राम को मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ, तो इस पर फोकस करिएगा। जी अगर हम बात करें इस डायग्राम के ऊपर तो देखिएगा, सबसे पहले आपको पेयर्स ऑफ किडनी नज़र आ रहा है। उसके बाद किडनी से निकलने वाली 2 नालियाँ नज़र आ रही हैं। ये एक नाली नज़र आ रही है, एक नाली ये नज़र आ रही है। बेसिकली इस नाली को क्या बोलते हैं, यूरेटर बोलते हैं। तो इसका भी क्या है, एक पेयर है। और ये जाके गिर रही हैं, ओपन हो रही हैं किसके अंदर, एक बाउल नुमा स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको क्या बोल रहे हैं, ब्लैडर बोल रहे हैं। और ब्लैडर से आगे आपको एक अगर दोबारा ये देखिएगा, इस पॉइंट को देखिएगा, तो इस पॉइंट पे आपको एक ट्यूब नज़र आ रही है जिसको क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। तो ये 4 कंपोनेंट हैं। कौन कौन थे जी, एक है पेयर्स ऑफ किडनी, पेयर्स ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। ये 4 कंपोनेंट है किसके, इंसान के ये यूरिनरी सिस्टम है। इसको अब हम वन बाय वन क्या करते हैं, रीड आउट करते हैं। अगर हम बात करें किडनी की, तो किडनी का आपको पता है पेयर्स होता है, और ये मुश्तमिल होता है किसके ऊपर, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन जिसके अंदर मौजूद होते हैं। इस किडनी के अंदर क्या होते हैं, किडनी का जो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, नेफ्रॉन है। इसको हम इंशाल्लाह वीडियो के जो अगले पार्ट में हम क्या करेंगे, डिटेल से डिस्कस करते हैं। अब आपको पता है जो एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई होती है किडनी को, अब आपको पता है जो ब्लड लेके आएंगी, जो ब्लड वेसल किडनी की तरफ ब्लड लेके आएंगी, उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे रेनल आर्टरीज। जिसके ऊपर मैंने टिक लगाई है ये वाली, ये क्या है, रेनल आर्टरी है। और जो बैक किडनी से ब्लड लेके जाएंगी, ये जैसे आपको ये लाइट ब्लू नज़र आ रहा है, ये क्या है, रेनल वेन। ये ब्लड बैक लेके जाएंगी। और जो किडनी की तरफ ब्लड है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अगर ब्लड सप्लाई की बात करें ना, एक हार्ट बीट के अंदर तकरीबन कह लें 20% जो ब्लड है वो किडनी की तरफ क्या किया जाता है, सप्लाई किया जाता है हर हार्ट बीट पे। अगर हम इन किडनी का जो वेट है उसकी बात करें और बॉडी के वेट के हिसाब से देखें ना, तो इन दोनों का जो वेट है वो लेस देन 1% है ओवरऑल बॉडी के वेट के लिहाज से। लेकिन ये याद रखिएगा, इनको जो ब्लड की सप्लाई है वो सबसे ज़्यादा हो रही है, हालांकि वेट जो है वो लेस देन 1% है। अब ये किडनी क्या करती हैं, ये यूरिन को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे किधर से, नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन में कैसे ये यूरिन बनेगा, इंशाल्लाह हम इसको वीडियो अगले पार्ट में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब इसमें से यूरिन बनने के बाद ये एंटर हो जाता है बेसिकली किसके अंदर, पेल्विस के अंदर। अब पेल्विस ये वाला जो पोर्शन है, इसको थोड़ा सा मैं दोबारा दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये वाला जो पोर्शन है बेसिकली जो सेंट्रल पोर्शन है इसका है, और ये वाली जो ट्यूब इतनी है इसको क्या बोलते हैं, बेसिकली ये क्या है, पेल्विस है। इसके अंदर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, नेफ्रॉन है, वो यूरिन को बनाएंगी, वो पेल्विस में सेंड कर देंगी। और फिर क्या करेगा, ये जो यूरिन बनेगा वो क्या करेगा, लीव करेगा किसके ज़रिए, यूरेटर के ज़रिए। और आपको पता है यूरेटर ये वो नालियाँ हैं जो क्या कर रही हैं, मुतलका किडनी से क्या हो रही हैं, ड्रेन हो रही हैं, निकल रही हैं। अब ये एंटर होता है किसके अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कुछ टाइम के लिए क्या होता है, स्टोर होता है। अब यूरिनरी ब्लैडर से आगे ये यूरेथ्रा में जाने के लिए एक क्या लें पॉइंट है या एक ट्यूब है, उसको क्या बोलते हैं, यूरेटल ओरिफाइस। ये इसके अंदर लास्ट पॉइंट इधर होगा, पॉइंट ब्लैडर के अंदर, जिसके ज़रिए क्या करता है, इसमें से होते हुए आगे ये इस ट्यूब के अंदर आ जाता है। इस ट्यूब को क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा जो है आगे मेल के अंदर ये किस ओपनिंग में ओपन होगी, फीमेल के अंदर किस ओपनिंग में होगी, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। फीमेल के अंदर ये वजाइना के अंदर ओपन होगी, और मेल के अंदर ये किसके अंदर ओपन होगा, ये पीनस के अंदर ओपन होगा। ये जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में दोबारा अगेन नज़र भी आ रहा होगा, इसको गौर करिएगा, लीव एथ्रो यूरेटर, सॉरी यूरेथ्रा। और ये बात याद रखिएगा, इस के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखिएगा, जहाँ पे ये ब्लैडर है ना, मिसाल के तौर पे इस ब्लैडर के स्ट्रक्चर को मैं इधर बाहर ड्रा करने की कोशिश करूँ, तो इस को गौर करिएगा, ये इस तरह से स्ट्रक्चर है। तो ये क्या हुआ, ये ब्लैडर हुआ, और ये जो है ये यूरेथ्रा वो ट्यूब होगी। अब इस दोनों के दरमियान में एक ऐसा पॉइंट है जिसको बोलते हैं स्फिंक्टर।
ये जंक्शन है जो कि बिटवीन है इस यूरेथ्रा के और इस ब्लैडर के दरमियान। बेसिकली ये कंट्रोल करता है इसके अंदर क्या यूरिन जो स्टोर हुआ है उसको कुछ टाइम के लिए। और ये बात हमने की थी कि ये जो फीमेल की बॉडी के अंदर ये जो यूरेथ्रा है ये किसके अंदर वजाइना के अंदर ओपन होता है, और मेल के अंदर ये वाला जो ट्यूब है ये किसके अंदर ओपन होती है, पीनस के अंदर ओपन होती है। तो ये हमने आज की वीडियो में हमने कंपोनेंट को देखा। अगर हम बात करें कंपोनेंट, कितने कंपोनेंट हैं यूरिनरी सिस्टम के? 4 कंपोनेंट हैं, पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो लेक्चर को सॉरी जो लेक्चर है इसको बड़े ध्यान से सुना होगा। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेशन में पूछ सकता है। अस्सलाम वालेकुम।